हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने आया हूं दोस्तों। देखो, वीडियो को कोई स्किप नहीं करना है, आपको पूरा समझ में आएगा, गारंटी देता हूं इस बात की। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो आपको बहुत पसंद आएगी, है ना। और ये सच बात है, आप देख रहे हो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्यूब रूट्स मतलब घनमूल निकालना। आप सेकंडों में निकाल दोगे घनमूल निकालना, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। इसका 28 होगा, इसका 45, इसका 12, इसका 83 का मुझे 1-2 का याद था, है ना। जैसे इसका याद था मुझे, है ना। और इसका याद था 28 का। आप ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है उस ट्रिक के हिसाब से सेकंडों में निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे याद था तो मैंने चलो लिख दिया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या किसी को याद नहीं होती है, मुझे भी पूरी याद नहीं है, 1-2 संख्या याद। तो चलो मैं आपको ट्रिक की ओर लेके चलता हूँ, कैसे बनाना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक का घनमूल कितना होता है, एक ही होता है ना। 2 का घनमूल होता है 8, 3 का घनमूल होता है 27, 4 का घनमूल होता है 64, 5 का घनमूल होता है 125, ठीक है। 5 का घनमूल लिखना है, घनमूल मतलब समझते हो कि 5 × 5 × 5 ऐसे लिखना है, 25 25 5 125, ठीक है। तो घनमूल सबके ऐसे घनमूल, ठीक है। 6 का होता है 216, 7 का होता है घनमूल होता है 343, ठीक है। 8 का घनमूल होता है, और 9 का घनमूल होता है 20, और 10 का घनमूल होता है 1000, ठीक है। ये घनमूल इतना तक तो हमें हालांकि याद होने चाहिए सभी को, लेकिन ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं जो कि आप सेकंडों में हल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 संख्या तक देखना है, यहाँ पे 3 संख्या तक 952, ठीक है ना। 952 में लास्ट में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे देख लेना है कि 2 किस में है, ठीक है। 2 इधर 8 वाली लाइन में है 2, ठीक है। 8 का घनमूल में 512 लास्ट में 2 इसमें है, तो यहाँ पे हमको 8 लिख लेना है, ठीक है। और बचा 21। अब 21 को हमें देखना है कि 21 किसके कौन सी संख्या के बीच में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 और 3 के बीच में, 8 और 27 के बीच में 21 है, ठीक है। आपको 3 संख्या देखना है, 952, ये 3 संख्या को पकड़ लेना है, ठीक है। और लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या है 2, तो यहाँ पे किनारे देखना है 2 कौन सी संख्या में है, यहाँ पे 512 मतलब 8 वाली संख्या में, तो यहाँ पे हमको पहले 8 लिख लेना है, ठीक है। और बचा हमारा 21। अब 21 देखना है किसके बीच में है। 21 आप देख रहे हो 8 और 27 के बीच में 21 है, राइट। तो यहाँ पे हमको छोटा वाला संख्या को यहाँ पे लिख लेना है 28, 28 इसका आंसर होगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पे 125, ठीक है। तो 125 जो है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग पे घनमूल होता है 125। बचा यहाँ पे 91। अब 91 देखो किसके बीच में आता है, 91 हम देखते हैं 64 और 125 के बीच में, ठीक है। तो हमको और ध्यान देना, हमको इधर की संख्या को लिखना है, तो 4 और 5 के बीच में जो है, तो हम छोटा वाला यहाँ पे लिख लेंगे 45, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं 1728, ठीक है। 3 संख्या को यहाँ पे पकड़ लेना है, यहाँ पे 8 है, तो 8 का कौन सा संख्या में है, 2 में है, ठीक है ना। 2 का घनमूल 8 होता है, तो यहाँ पे हमको 2 लिख लेना है। और उसके बाद बचा 1, तो 1 जो है 1 का ही घनमूल होता है 1। यहाँ पे हम 787 देखेंगे, 7 कौन सी लाइन में है, देखो ये 7 कौन सी लाइन में है, तो 3 वाली लाइन में है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। और बचा हमारे पास 571, तो 571 को हमको देखना है किसके बीच में है, हम 8 और 9 के बीच में 571, तो छोटा वाला लिख लेंगे, तो यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भैया, यहाँ पे 544 है, ठीक है। तो 544 जो है 4 वाली संख्या लेंगे, तो 4 किधर है भैया, देखो 4 किधर है, 4 ये 4 वाली लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1481, अभी हम यहाँ पे 1000 तक की लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको भैया जो है 11 का घनमूल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 12 का भी पता होना चाहिए। तो 11 का घनमूल कितना होता है, 1331 होता है, और 12 का कितना होता है 1728, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1481 है, तो 1481 11 और 12 के बीच में है, ठीक है ना। 11 और 12 के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे छोटा वाला संख्या लिख देंगे, तो 11 हो जाएगा। समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ संख्या और लिखते हैं और उनका देखते हैं कि आपको याद हो गया, ट्रिक की याद नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलिए देखते हैं, ठीक है। इनका आप कैसे आप आगे का करके देखते हैं। यहाँ पे 3 संख्या देखना है, 432 है, ठीक है। अब 432 जो है लास्ट में हमको 2 देखना है, 2 कौन सी लाइन पे है, 8 वाले पे, तो यहाँ पे हमको 8 लिख देना है,
ठीक है, बचा 314। 314 हमको देखना है किस कौन सी लाइन में है, 216 और 343 के बीच में, मतलब इधर का संख्या में 6 ले लेना, छोटा वाला, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 7 है, 3 हमको ले लेते हैं, 507 मतलब लास्ट में 7 है। 7 देखते हैं कौन सी लाइन में है, तो मतलब 3 की लाइन में है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद बचा हमारा 79। अब 79 हम देखते हैं किसके किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में, 64 और 125 के बीच में 79 है। सही है, तो 4 और 5 में मतलब 4 हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये 688, 8 वाली लाइन को ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद 778, 778 किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में, 729 और 1000 के बीच में है ना 778, तो जो है हम यहाँ पे छोटा वाला ले लेंगे 92। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे अच्छी ट्रिक तो मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता, समझ में आ गया, गारंटी देता हूँ इस बात की। और आपको शायद ही कोई ऐसे समझाया होगा इस ट्रिक को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।